अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक ठाक हूँ। वेलकम बैक टू निकाबी यू के व्लॉग। आज का दिन शुरू हो चुका है और आज है जुमा का दिन एंड इट इज़ 19 जून। 19 जून है यहाँ पर और देखें यहाँ पर मौसम इतना खूबसूरत मौसम है। इट इज़ सो ब्यूटीफुल। हवा चल रही है। लाइक ये नहीं कह सकते कि बहुत ठंड है, लेकिन ठंडी और प्लेजेंट हवा है। बहुत ज़बरदस्त मौसम है। जो है वो जुमा है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे दिनों में सबसे अफजल जो दिन है वो जुमा का दिन है। सो आप इस चीज़ की कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आप इस दिन में ज़्यादा से ज़्यादा दुरूशी पढ़ें। मैं भी कोशिश करूँगी कि काम करते हुए मैं ज़्यादा से ज़्यादा दुरूशी पढ़ूँ और आप लोग भी। आई थिंक जुमा का दिन इसलिए भी होता है कि ताकि हम बाकी दिनों को स्टॉप करके हम सोचें कि ये दिन कितना इम्पोर्टेंट है और हमें रिटर्न करना है अल्लाह की तरफ। सो मैं हमेशा जुमे वाले दिन कुछ ना कुछ अपने लिए एक रिमाइंडर रखती हूँ। सो मैंने यहाँ पर एक रिमाइंडर लिखा था अपने लिए रोज़ाना, यानी एटलीस्ट पहले मैं हर रोज़ करती थी एक आयत रोज़ाना, बट आजकल जो है वो बहुत बिज़ी हो रहे हैं दिन और कुछ समझ नहीं आ रही। ये देखिए ज़रा अब धूप निकल आई है, इतनी प्यारी धूप। ओह माय गॉड, इट्स अमेजिंग। ये देखिए साथ में देखिए बादल है और इस साइड पे देखें ऐसे ना धूप निकल आई है। इट्स सो प्लेजेंट, अल्हम्दुलिल्लाह। द वेदर इज़ अमेजिंग है। यहाँ का मौसम जो है ख़ासतौर पे ये वाला जो मौसम है ना, पूरा साल लोग इस मौसम के लिए इंतज़ार करते हैं। इतना कुछ ज़बरदस्त मौसम है, मेरा दिल करता है कि मतलब नाश्ता भी मैं यहाँ पे खाऊँ, खाना भी मैं यहाँ पे खाऊँ और शाम के टाइम भी जो चाय होती है मेरी, शाम की जो कहवा होता है वो भी मैं यहाँ पर बैठ के ही करूँ। सो मेरी कोशिश होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है ना बाहर स्पेंड करें, बिकॉज़ जब सर्दियाँ आ जाती हैं हम घर के अंदर स्टक हो जाते हैं। यहाँ पे लोग घरों के अंदर ही रहते हैं बिकॉज़ बाहर स्नो, बारिश बहुत मुश्किल होती है। वो बहुत अमेजिंग वेदर है। अच्छा, सो मैंने यहाँ पर जो है वो समरी निकाली थी कुरान की। कुरान पाक के जो है ना वो लाइक मैं कुरान पाक को आपको ना 30 सेकंड्स में बस जल्दी से मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि कुरान पाक में अल्लाह ताला हमें कह रहे हैं यहाँ पर। यानी अल्लाह ताला ने उसमें जो स्टेप्स बनाए हैं उसमें क्या है। जो फर्स्ट स्टेप है, जो फर्स्ट वाला जो है वो ये है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वो ये है कि हु इज़ द क्रिएटर। हमें जानना है कि अल्लाह ताला ने यानी फ़र्स्ट वाले पार्ट में हमें ये बताया कि हु इज़ द क्रिएटर एंड हु इज़ नॉट द क्रिएटर। ठीक है, फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो अल्लाह ताला ने उसमें ये डिस्क्राइब किया कि कौन खुदा है और कौन खुदा नहीं है। पहले सबसे इसकी पहचान दी अल्लाह ताला ने। फिर कुरान कहता है कि देयर इज़ ओनली वन गॉड, वर्शिप हिम अलोन एंड दैट इज़ द वेरी फर्स्ट थिंग। ठीक है, फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपने ये पहचानना है कि अल्लाह एक है, यानी खुदा सिर्फ एक है और उसी की जो है ना आपने इबादत करनी है। दैट्स इट, दिस इज़ द फर्स्ट थिंग। अच्छा, दूसरे पे जाते हैं। दूसरा थीम क्या है कि हमारा पर्पस क्या है ज़िंदगी का। यानी हमारा पर्पस ये है कि हम एक अच्छी फैमिली बनाएं, या हम कोई बहुत अच्छी डिग्री ले लें, या हमारा घर बहुत बड़ा होना चाहिए, हमारे पास ज़्यादा सारे पैसे होने चाहिए, हमारे पास प्यारी प्यारी गाड़ियाँ होनी चाहिए, या व्हाटएवर ये पर्पस है। सो यहाँ पर जो है ना पर्पस डिस्क्राइब किया गया है कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द लाइफ। ठीक है, और उसको डिस्क्राइब किया गया है चैप्टर 51 वर्स नंबर 56 में। द पर्पस ऑफ लाइफ गॉड क्रिएटेड ह्यूमन एंड जिन्स इज़ दैट वी शुड वर्शिप द क्रिएटर, इज़ नॉट जस्ट प्रेइंग 5 टाइम्स। ठीक है, इसमें वर्शिप का ये कहा गया है कि आपने ये नहीं है कि सिर्फ 5 टाइम नमाज पढ़नी है। इसका मतलब ये है कि हेल्पिंग समवन, जैसे हम घर में एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे का ख्याल करते हैं, एहसास करते हैं, लेकिन इंटेंशन सिर्फ ये होनी चाहिए कि हम अल्लाह के लिए करें। जैसे हम बच्चों का ख्याल करते हैं, जैसे हम अपने हस्बैंड का ख्याल करते हैं, जैसे हम बाकी रिश्तों का ख्याल करते हैं। सो इफ़ वी स्टार्ट लाइक चेंजिंग आवर इंटेंशन टुवर्ड्स दैट, हम सिर्फ अल्लाह के लिए करें, वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग फ्रॉम समवन। तो इससे क्या होता है कि आपको दुख भी नहीं होता, तकलीफ़ भी नहीं होती। अगर कोई इंसान आपसे कोई बुरा बिहेव भी आगे से कर देता है तो आपको यही होता है कि मैंने तो अल्लाह के लिए किया था, या अगर वो आपको आपकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं वो उस तरह से कर पाता आपको, सो आप क्या करते हो कि आपके दिल में वो मलाल नहीं होता ना, आपको पता होता है मैंने तो अल्लाह के लिए किया। सो दैट्स व्हाई यू हैव टू फिक्स योर इंटेंशन। अच्छा, तो थर्ड जो थीम है वो उसमें है कुरान हैज़ द डूज़ एंड डोंट्स। ओके, जो थर्ड पार्ट है उसमें यह कि अल्लाह ताला कहते हैं कि थर्ड थीम जो है कुरान की कि डूज़ और डोंट्स है फॉर गाइडेंस। ठीक है, कुरान है सोल्यूशन टू सोसाइटल प्रॉब्लम्स, हर तरह के प्रॉब्लम्स। और ये जो प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन जो कुरान ने दिया है ना, इट्स लाइक वेरी परफेक्ट और प्रैक्टिकल वर्केबल सॉल्यूशंस हैं कुरान के अंदर। हर तरह का फैमिली प्रॉब्लम, हर तरह की प्रॉब्लम्स, सुसाइडल, ब्रेकिंग ऑफ द फैमिली स्ट्रक्चर, हर तरह की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन जो है ना कुरान में दिया हुआ है। ओके,
उसके बाद है लास्ट इम्पॉर्टेंट थीम इस कुरान रिमाइंड्स पीपल दैट देयर इज़ लाइफ टू कम। ठीक है, लास्ट जो है ना वो लास्ट में आता है, वो ये है कि कुरान हमें फिर ये रिमाइंड करता है, रुक के ये बताता है कि देखो आगे एक और ज़िंदगी आएगी। ठीक है, सिर्फ ये ज़िंदगी नहीं है जिसमें तुम जी रहे हो, ये जो यहाँ पर दुनिया की ज़िंदगी है सिर्फ ये नहीं है, बल्कि इसके बाद एक ज़िंदगी आएगी जो कि आखिरत की ज़िंदगी है। और ओके, सो ये जो ज़िंदगी तुम गुजार रहे हो इस लाइक अ क्लासरूम, और इस क्लासरूम में जो है ना आप प्रिपेयर कर रहे हो अपने आप को। ठीक है, इट्स अ प्रिपरेशन ग्राउंड for us, so choose the right path, worship the right creator, do the good deeds. Okay, so yes, in 30 seconds, this is the theme of the Quran and I shared with you guys and I hope you guys like it and I hope you guys इस बारे में हम सोचें और इस पे हम अमल करने की कोशिश करें, मैं भी और आप सब भी। ठीक है, okay, so let's start the day, let's see what happens. My husband is at home, he's gonna go for Jummah. I wish I can go too, but he has some plans, so maybe I won't go or maybe I will. Let's see what happens. So let's start today and I'm gonna start with my collagen. It's really important as we get older. हमें multivitamins and all these things, we need to take it to, you know, get going. Okay, so you guys, my diary. I just love my diary. It's so nice. I have my kids also have the same diary. उनके पास भी ऐसी डायरी, मैंने उनकी डायरी बनाई है। you know, कभी कभी ऐसे होता है हम लोग एक आयत लिखते हैं, फिर उसका तर्जमा लिखते हैं और थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन लिखते हैं, और ये सारा मैंने जो है ना वो एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है कुरान पाक की। आई लव इट। मैं इसको जो है ना एक आयत लिखती हूँ और फिर उसको तर्जमा करती हूँ, एक्सप्लेनेशन लिखती हूँ। सो आज का जो था ना वो थीम जो ऑफ द कुरान, समराइजिंग द कुरान, ये था। एंड यहाँ पर स्टार्टिंग में मैंने सूरतों के कुछ लिखा हुआ है हिस्सा। ओके, हियर इट इज़। सो यहाँ से मैंने 30 जुज़ हमने स्टार्ट किया था, बट वी लेफ्ट इट। सो आई एम गोना स्टार्ट अगेन। मैं अपने बच्चों के साथ दोबारा इसको शुरू करूँगी। इट वाज रियली फ़न, क्योंकि बच्चे अब स्कूल जाते हैं और वो सारा स्कूल का वो ये था कि इनको छुट्टियां थी, तो फिर ये होता था कि मैं रोज़ाना एक आयत उनके साथ बैठ के हम लोग लिखते थे, उसका फिर तर्जमा करते थे और फिर उसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन लिख लेते थे। सो इससे ना बच्चों को थोड़ा सा अटैचमेंट हो जाती है कुरान से। दे फील गुड, दे हैव दैट अटैचमेंट विद द बुक। सो नाउ दे आर रियली इनटू लाइक गोइंग टू द लाइब्रेरी, वहाँ से बुक्स लेके आना, पढ़ना उसको। सो वो भी अच्छी बात है, उससे उनकी रीडिंग बहुत अच्छी होती है, लेकिन आई थिंक बच्चों का कनेक्शन होना चाहिए कुरान के साथ। सो दिस इज़ द वे आई स्टार्टेड, और मैं सोच रही हूँ कि अब दोबारा से हम लोग शुरू करें इंशाल्लाह। दे लाइक टू कलर, और उनको बहुत मज़ा आता है कि जैसे हम लोग ये हाईलाइट करते हैं ना, तो वो बहुत इन्जॉय करते थे। सो इंशाल्लाह आई होप अल्लाह ताला मुझे इस चीज़ की जो है ना हिम्मत दे दोबारा, और मैंने इरादा किया हुआ है कि अब दोबारा से, बिकॉज उनकी छुट्टियाँ दोबारा आ रही हैं, सो मैं सोच रही हूँ दोबारा मैं उनके साथ शुरू करूँगी। I'm gonna take my collagen right now। फिर उसके बाद मैं आज थोड़ा सा अपने फेस को क्लेंस करूँगी। मैं बस बेबी ऑयल से इसकी मसाज करती हूँ फेस की, और गुआशा के साथ उसको अच्छी तरह से फेस को मसाज करती हूँ। उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा स्टीम लेती हूँ। स्टीम लेने के बाद फिर अपने फेस को अच्छी तरह क्लेंस करती हूँ, उसके ऊपर स्क्रब करती हूँ। स्क्रब मेरे पास बस एक सिंपल सा है स्टीव का, तो वो करती हूँ। वो करने के बाद बस फिर फेस वॉश से फेस को धो के, और मेरे पास एक वो ना चारकोल वाला ना मास्क है, वो लगाती हूँ। दैट्स इट, मेरी स्किन क्लीन हो जाती है। सो आपको कोई इतने एक्सपेंसिव प्रोडक्ट नहीं चाहिए होते अपनी स्किन को क्लेंस करने के लिए वंस इन अ वीक। अच्छा, वो जब से दांत निकला है मेरा जो है वो अभी भी फेस थोड़ा सा स्वॉलन है, और मुझे समझ नहीं आ रही इसका क्या करूँ। आई थिंक वो विद द टाइम होगा ठीक। वैसे तो उन्होंने मुझे कहा था कि आप जो है ना गरारे करें, यहाँ पर कोई मेडिसिन वगैरह नहीं देते। उन्होंने कहा था बस आपको अगर पेन महसूस होगी तो आपने जो है वो पैरासीटामोल खा लेनी है। ओके, सो दिस इज़ अ गॉश आई एम गोना यूज़ फॉर माई फेस। सो आई स्टार्ट विद द नेक से करते हुए फिर मैं इसको फॉरहेड करती हूँ, और वाकई में इट इज़ अमेजिंग। ऐसे लगता है कि जैसे आपने, अगर आप ये इसको रेगुलर यूज़ करते हैं ना गुआशा को, तो ऐसे ही लगता है कि जैसे आपने जो है ना वो कोई ट्रीटमेंट कराई है फेस की। इतना अच्छा इसका रिज़ल्ट है, कैन टेल यू। मैंने इसको यूज़ किया हुआ है
एंड इट्स अमेजिंग, बहुत ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट निकल के आता है। ओके, इसको यूज़ करने के बाद मैं अब जो है वो अपने फेस को थोड़ा सा बस हल्का सा, जहाँ पे मुझे लगता है ना हल्के हल्के बाल है, तो उसको मैं थोड़ा सा बस शेव कर लेती हूँ। दैट्स इट। मैं तो ये लाइक देसी स्टाइल की स्टीम लेती हूँ, बस उसको पानी गर्म करके इस पर टॉवल ला के I'm gonna take a steam। ओके, सो आई एम डन विद द स्टीम। आपने स्टीम तब तक लेनी है कि जब तक आपके फेस के ऊपर से ना पानी ड्रिप नहीं होना शुरू हो जाता, तब तक आपने स्टीम लेते रहना है। ओके, सो अब मैं अपने फेस को अच्छी तरह से साफ़ करूँगी। ओके, सो मैं ये वेट टिश्यूज़ यूज़ कर रही हूँ। इससे होता है कि आपकी अच्छी तरह से डर्ट जो आपकी स्किन में होती है वो निकल जाती है। अगर आप ये वंस इन अ वीक भी करते हैं ना, इट्स सो गुड, आपकी स्किन में ना इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो जाती है। ओके, अभी हमें क्लीन करके इसके बाद हम जाएंगे वॉशरूम। आई एम गोना डू द स्क्रब। ओके, सो दिस इज़ द स्क्रब आई एम यूजिंग। बहुत अच्छा है इसका ये स्क्रब। स्टीव्स के जितने भी स्क्रब्स हैं ना बहुत अच्छे हैं। आई थिंक ये बहुत पुराने भी हैं और ये बहुत अच्छे हैं। ये मैं इसका एप्रिकॉट का यूज़ कर रही हूँ। इट इज़ रियली गुड। ओके, सो आई एम जस्ट गोना टेक लाइक एन अमाउंट एंड आई एम गोना स्क्रब ऑन माय फेस नाइसली। इस वक्त मेरी स्किन भी थोड़ी सी सॉफ्ट हुई है और ये होगा कि गंदा जो हर चीज़ है ना वो निकल जाएगी स्किन के अंदर से अच्छी तरह से। आपकी जो डेड स्किन होती है वो ऊपर से उतर जाएगी। यहाँ पर पाकिस्तान की तरह जैसे किट्स मिलती है ना आपको, फेशियल किट्स, यहाँ पर नहीं मिलती, मैंने अभी तक नहीं देखी। यहाँ पर आपको अलहदा से जैसे स्क्रब ले लिया या अलहदा से जैसे मास्क होता है वो ले लिया, दैट्स इट, इस तरह से मिलता है। सो मैंने जब यहाँ पर आई थी तो मैंने एक किट ली थी लिबर्टी से, बहुत अच्छी थी। आई डोंट रिमेंबर द नेम, वाइट कलर की ट्यूब्स थी। सो लिबर्टी में वो जो शॉप्स होती है ना जहाँ पे कॉस्मेटिक की शॉप्स होती हैं, वहाँ से ली थी एंड इट वाज सो अमेजिंग। उसका स्क्रब, उसका मास्क, इट वाज सो अमेजिंग। और मेरे कितनी देर वो चलता रहा यहाँ पर आके ना। बट यहाँ पर मैंने अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं देखा कि प्रॉपर पूरी ऐसे किट होती है। आई थिंक टीमो वगैरह से मिल जाती है, बट आई डोंट ट्रस्ट दैट। सो ये स्क्रब बेस्ट है, इट्स अ रियली नाइस स्क्रब। ये आप एक स्क्रब ले लो, कितनी देर इससे निकल जाती है और बड़ा अच्छा आपका चेहरा जो है ना इससे लाइक क्लींस हो जाता है अच्छी तरह से आपका। वंस इन अ वीक भी अगर आप इसको करो ना, इट्स अमेजिंग। एंड आई लाइक द टेक्सचर, इट्स सो नाइस। इतना हार्श नहीं है, बिल्कुल सॉफ्ट सा इसका टेक्सचर है, आपकी स्किन को इतना डैमेज भी नहीं करता ना। इट्स बीन 4 years, मैंने यहाँ पर आके एक दिन भी पाउडर नहीं दी। पाकिस्तान में तो यू नो इतना अमेजिंग होता है वहाँ पे, तो ये सर्विसेज वहाँ पे सस्ती भी तो होती हैं। फेशियल करा लिया, मैनी पेडी करा लिया, बट यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं है। अभी तक तो मैंने कुछ भी नहीं ऐसा देखा। अगर है भी है तो इट्स अ बिट एक्सपेंसिव और उससे अच्छा मैं फिर घर में ही कर लेती हूँ। सो दिस इज़ अ रूटीन विच आई फॉलो लाइक एवरी वीक। इससे क्या होता है आपकी स्किन जो है ना साफ़ रहती है। और यहाँ पर ना ब्लीचेस का भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, जैसे पाकिस्तान में बहुत सारी लोग ब्लीचेस यूज़ करते हैं, पाउडर्स में भी, वैसे भी। सो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर अगर एक ही ब्लीच है, उसका नाम है उसका नाम है जॉलन ब्लीच क्रीम। वो आपको एजरा वगैरह से भी मिल जाती है। सो यहाँ वो यूज़ करते हैं लोग। बट जैसे पाकिस्तान में वैरायटीज़ होती है ना, वाइटनिंग क्रीम्स और ब्लीच और इस तरह से कुछ भी नहीं है यहाँ पे। और ना यहाँ पे इतना लोग लाइक यू नो इस चीज़ को गौर करते हैं कि बहुत ज़्यादा चिट्टे होना है, बिकॉज दे, और वो तो कहते हैं हम काले हो जाएं। लाइक उनकी कोशिश होती है कि हम लोग है ना हमारा रंग थोड़ा सा सांवला हो जाए, और हम लोग को होता है कि बस यार हम गोरे चिट्टे हो जाए। बस इस तरीके से ना ऐसा कुछ लगाएं कि हमारा रंग जो है ना ऐसा गोरा चिट्टा होना चाहिए, पता ही ना चले कि ये गोरे हैं या वो गोरे हैं। सीरियसली आई थिंक गोरे चिट्टे होना इज़ नॉट अ थिंग। अपने कम्प्लेक्शन को बस साफ सुथरे रखें, अपने स्किन को। नाउ आई एम गोना वॉश माय फेस विद दिस, पुट द स्क्रब। आई एम गोना वॉश माय फेस। उसके बाद फिर मैं इसके साथ फेस वॉश करूँगी और फिर मैं मास्क लगाऊंगी अपना।
ये फेस वॉश मैं यूज़ करी, मुझे डॉक्टर ने कहा था कि आप ये यूज़ करें बिकॉज माई एक्ने स्किन। और इसको मैं क्या करती हूँ कि मैं स्किन के ऊपर लगा के ना थोड़ी देर छोड़ देती हूँ, तब तक मैं ये होता है कि ब्रश कर लेती हूँ, अपना दांत ब्रश कर देती हूँ, और ये होता है कि फिर थोड़ी देर ये फेस वॉश जो है ना मेरी स्किन पर लगा रहता है। ओके सो मैं अब नहा के कपड़े पहनूंगी, फिर उसके बाद मैं मास्क लगाऊंगी। ओके, मीट यू आफ्टर changing my clothes. Okay, so I'm done taking a shower. Now I'm gonna put oil on my hairs, just on like my scalp, and tie my hairs. अच्छा, उसके बाद हम लगाएंगे ये वाला मास्क, ये मैंने पाउंडेंट से लिया था, बहुत अच्छा है। See, it is really good. And I'm just gonna put this on my face. फिर हम नाश्ता वगैरह बनाएंगे। So I am ready now, and मैं अब बनाने लगी हूँ नाश्ता। ऑमलेट, साथ में ब्रेड, साथ में जूस होगा। एंड मास्क मैंने अभी भी अपने फेस पे लगाया हुआ है, और ना अगर पुल इट ऑफ, अभी थोड़ी देर इसको मैं लगा रहने दूँगी, तब तक मैं नाश्ता बना लूँगी। ओके सो मेरा धनिया जो था वो ख़राब हो गया था, मैंने अब इसमें पुदीना डाल दिया, और अब हम डालेंगे इसमें कुछ gherkins, I think they're called gherkins, I don't know, I love the taste। इसका टेस्ट बहुत मज़े का लगता है मुझे, कुछ लोगों को नहीं पसंद होता ये, बट आई डोंट नो, आई लाइक इट, इट्स यमी। ये इसके छोटे छोटे पीसेस अगर से आपको पूरा भी मिल जाता है, इसके जो इतने इतने पीसेस होते हैं, इतने बड़े बड़े। सो दे आर कॉल्ड gherkins, crinkle कट में। सो इसको जो है आप ऑमलेट में डालो ना, बहुत मज़े का टेस्ट आता है ऑमलेट का। सो I'm gonna put some of it, and I even put sausages। मेरे sausages ख़त्म हुए हैं, हलाल sausages मिल जाते हैं आपको एशियन शॉप से, सो वो भी आप डालो ना, इतना मज़े का टेस्ट आता है ऑमलेट का। अब हम डालेंगे इसमें अपने स्पाइसेस जो भी आप पसंद करते हैं। मुझे ना ज़ीरा बहुत अच्छा लगता है इसमें, ऑमलेट में ज़ीरा। एंड माई पर्सनल फेवरेट जो है ना इसके अंदर, वो ये कलवंजी। वैसे भी कलवंजी में शिफा है, किसी भी तरीके से जो है आप दिन में एक दफ़ा लाजमी लेने की कोशिश करें, कलवंजी खाने में डाल लें। तो मैं कोशिश करती हूँ इस तरह अंडे में डालूँ ऑमलेट में ना, या फिर जैसे बच्चों को रोटियाँ बना के देती हूँ, सो उसके ऊपर मैं कलवंजी डाल देती हूँ। और ये हम डालेंगे ब्लैक पेपर। मेरी हरी मिर्चें भी ख़त्म हो गई हैं, सो इसलिए अब हम ब्लैक पेपर से गुजारा करते हैं। हरी मिर्च आप डालो ना, तो उससे भी बहुत एक मज़ेदार से टेस्ट आता है जब वो मुंह में आती है। ओके, नाउ वी कैन ऐड सम सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। थोड़ा सा हम डालेंगे सूखा धनिया। That's it. This is done. इससे पहले कि मैं अपना अंडा इसको कुक करूं, मेरा फेस बहुत टाइट हो रहा है बिकॉज वो मास्क की वजह से। सो आई एम गोना टेक इट ऑफ नाउ। इट्स रियली गुड। इससे क्या होता है कि सारे ब्लैक हेड्स भी सारे उतर जाते हैं। थोड़ा सा पेनफुल होता है, इतना ज़्यादा नहीं, बट ये है कि इट्स रियली गुड। This is how it comes off. So I'm just gonna wash my face। फिर इसके बाद मैं ऑमलेट बनाना शुरू करती हूँ। सी इससे ये आप देखेंगे इसके अंदर ऐसे लाइक सारे आपके ब्लैक हैं, और आपके स्किन लाइक गंदी गंदी वो सारी उतर जाती है। ओके, सो मैंने धो लिया है अपना मुंह, और मैंने लगाया हल्का सा, मैंने मॉइस्चराइज़र लगाया है, साथ में थोड़ा सा मैंने वो सनस्क्रीन लगाई जो मैं डेली बेसिस पर लगाती हूँ। और बस हल्का सा मैंने वो बीबी क्रीम लगाई थी जस्ट ऑन द हल्के फुल्के जो आपके स्पॉट्स होते हैं उसके ऊपर आप लगा लें।
सो हमारा अंडा रेडी हो गया है। अब बस मैं ब्रेड्स को वार्म करूँगी। और मेरी मदर की कॉल आ गई थी इन बिटवीन। वो बेचारी इतनी फ़िक्र कर रही थी मेरे लिए, मेरे दाद के लिए। और माओ को बहुत होता है, माओ बेचारों को ना बहुत ज़्यादा होता है। तो वो इतना ज़्यादा हो रहा था उनको कि जो है ना मेरा दांत निकल गया ना, तो उनको वो बहुत हो रहा था। और साथ में वो मुझे ये भी कह रही थी कि तुम प्लीज़ बाकी दांतों की केयर करो, उनको दिखाओ, कोई प्रॉब्लम है तो उनको चेक कराओ, उनको ठीक कराओ। सो अल्लाह ताला सारी माओं को जो है सलामत रखें। आई थिंक सबसे ज़्यादा जो केयरिंग पर्सन आपकी ज़िंदगी में होता है ना, वो आपकी मदर होते हैं, आपके फादर होते हैं। उन जैसे कोई केयर नहीं कर सकता ज़िंदगी में। जितना दर्द उनको आपके लिए होता है ना, उतना दर्द किसी को भी नहीं होता आपके लिए। ओके, सो हमारा नाश्ता इज़ रेडी। आज मैं बनाऊंगी कॉफ़ी। मैं बस वंस इन अ वीक या वंस इन 2 वीक मैं पीती हूँ। मैं ज़्यादा नहीं पीती कॉफ़ी, बट समटाइम अगर मेरा बहुत दिल कर रहा है फिर मुझसे रहा नहीं जाता। सो आई बॉट दिस कोल्ड कॉफ़ी, ये ब्रिस्टा क्रिएशन आइस लाटे है। ओके, सो हम डालेंगे इसमें दूध। मैं पानी वाली नहीं पीती। वैसे तो इसमें उन्होंने कहा कि आप पानी डाल दें, लेकिन मुझे ना दूध वाली पसंद है। अब हम डालेंगे इसमें ये सैशे। एंड देयर वी गो। बस इसको हम इसमें क्या लिखा हुआ है जी, इसको pour in cold water, mud water नहीं, leave for 20 to 30 सेकेंड एंड stir again। चलो जी, इसको हम स्टर करेंगे, 20 to 30 सेकेंड रखेंगे, फिर दोबारा स्टर करेंगे आइस डाल के। इंजॉय करेंगे। वाह, इट्स अमेजिंग। लेट मी जस्ट टेस्ट इट। इसको इट्स सो नाइस, यमी है। अच्छा, पहले ना मुझे जब कभी दिल करता तो जो दूसरी वाली कॉफ़ीज़ होती है उसी को मैं कोल्ड कॉफ़ी बना लेती थी, लेकिन ये मैं कोल्ड वाली आइस लाटे लेकर आई हूँ एंड इट इज़ सो अमेजिंग। बहुत मज़े की, मज़ेदार। यम। चलिए अब हम करते हैं नाश्ता। मेरे हस्बैंड जो है ना वो गाड़ी को साफ़ कर रहे हैं। सो बस नाश्ते के बाद फिर मैंने अपने हस्बैंड के कपड़े इस्त्री किए। काफ़ी देर बाद जो है वो शलवार कमीज़ पहन रहे थे, तो ये होता है कि उनकी छुट्टी जो होती है काफ़ी देर बाद जुमे की छुट्टी आती है, तो जब आती है तो मैं बहुत उनके लिए स्पेशल करती हूँ। मैं उनसे कहती हूँ कि आप जो है ना अच्छा सा शलवार कमीज़ पहने, नहाएं धोएं और जुमा पढ़ने के लिए जाएँ। ओके, सो हम निकल रहे हैं जुमा के लिए। इंशाल्लाह मीट यू देयर। अच्छा जी, अब हम जा रहे हैं जुमा पढ़ने के लिए। मेरे हस्बैंड ने शलवार कमीज़ तकरीबन कोई साल बाद पहनी है। साल बाद पहनी है आपने? आधे नहीं, 2 साल बाद पहनी है। वेल ईद पे तो पहनते हैं, लेकिन ये वाला जो शलवार कमीज़ आई थिंक आपने 2 साल बाद ही पहनी है। द वेदर इज़ अमेजिंग अल्हम्दुलिल्लाह। इट्स अ बिट वार्म बट नॉट टू मच वार्म, लेकिन बहुत अच्छा वेदर है। लेकिन गोरों को तो ये वेदर भी इतनी गर्मी लगती है। कुछ लोग गोरों ने तो कमीज़ें भी नहीं पहनी होती। मेरे हस्बैंड गए हैं जुमा पढ़ने के लिए और मैं यहाँ पर आई हूँ, पार्क में बैठी हूँ, बिकॉज़ वहाँ पर औरतों की जगह नहीं थी नमाज की। सो आई थिंक मुझे लगता है कि हम मदर्स को कभी कभी थोड़ा सा ब्रेक लेके ऐसी जगहों पे आके बैठना चाहिए, यू नो, पार्क्स में थोड़ी देर, यू नो, अच्छा ये सब कामों से और थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालना चाहिए, थोड़ी देर बैठ के नेचर में। आई थिंक सबसे बेस्ट जगह जो होती है ना वो नेचर होती है। उसमें आप बैठें, ब्रीथिंग करें, इससे आप बहुत ज़्यादा हील करते हैं अपने आप को ना। अंदर आपका हीलिंग, आपका प्रोसेस जो होता है ना, आई थिंक सबसे बेस्ट तब होता है जब आप नेचर में बैठते हैं। आपको अंदर का जो शोर और अंदर की जो सारी चीज़ें होती हैं ना, वो सब लाइक आप ख़त्म इस तरह कर सकते हैं जब आप नेचर में आएँ, अल्लाह की कुदरत को देखें कि उसमें कितनी तब्दीली होती है। इसी तरह इंसान के में भी तब्दीली होती है। जैसे अब आजकल देखिए कितने दरख्त ऐसे भरे हुए हैं, और जब सर्दियाँ आती हैं सब ख़त्म हो जाते हैं पत्ते, और इतना लाइक यू नो बिल्कुल वीरान लगना शुरू हो जाते हैं पार्क भी।
लेकिन आज देखें अब वही दरख्त हैं और उनके ऊपर कितने पत्ते आ चुके हैं। इसी तरह अल्लाह ताला ने इंसान को भी ऐसे बनाया कि कुछ हालात और कुछ चीज़ें इंसान को जो है बिल्कुल ऐसे ही कर देती हैं, लेकिन फिर बाहर ज़रूर आती है और ज़रूर अल्लाह ताला जो है ना हर इंसान के ऊपर ऐसा वक्त लाने के बाद अच्छा वक्त भी आता है। सो डू ट्रस्ट ऑन अल्लाह's प्रोसेस और अल्लाह के सिस्टम के ऊपर ट्रस्ट रखें एंड कीप ट्रस्टिंग ऑन योर सेल्फ एंड वर्किंग ऑन योर सेल्फ। आई थिंक सबसे बेस्ट थिंग है कि डू नॉट गिव अप, स्पेशली ऑन पीपल्स सेंटेंसेस एंड थाट्स जो वो आपके बारे में कहते हैं। दे थिंक अबाउट यू। आई थिंक दैट्स द बेस्ट थिंग। वो लोग बहुत अपनी ज़िंदगी में कभी कामयाब नहीं होते जो लोगों की थाट्स और लोगों के सेंटेंसेस को अपने जहन में रखते हैं और उनको लगता है कि हम कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि फ़लाने ने मुझे ऐसे कहा, उसने मुझे ऐसे कहा। नो, whenever you have believe on yourself कि मैं क्या हूँ, I can do it, I can do everything Allah had made me capable, और मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ। That's it, that is a point जब आप सक्सेस की तरफ जाना शुरू कर देते हो। So just trust yourself, I think this is the best thing। और अपने नेचर में निकल के स्पेशली मदर्स जो फुल टाइम it's like full time job होता है, आप फुल टाइम होम मेकिंग में कर रहे होते हो सुबह शाम। सो यू शुड हैव अ रिफ्लेक्शन ऑन अल्लाह's नेचर। देखें अल्लाह की खूबसूरती को, देखें कैसे आसमान दरख्त अल्लाह ने बनाए हैं, कितनी खूबसूरती है। आई मीन अगर आप देखो ना तो जस्ट आप आवर्स भी बैठ के देखते रहो। इट्स अमेजिंग, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सो आई एम जस्ट वेटिंग। अभी देयर इज़ अ ब्रेक यहाँ पर, सर्जरी में ब्रेक है 1 to 2। सो मैं वेट कर रही हूँ। मैंने कहा चलो मैं तब तक थोड़ा सा बैठ के थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। आज जुमा है, वैसे भी जुमे में कहते हैं कि ऐसा वक्त होता है कि जब दुआएं कबूल होती है। सो उलमा फरमाते हैं कि आप सारा दिन जो है ना कोई दुआएं करते रहें, अपने बच्चों के लिए, अपने खामन के लिए, अपने लिए अल्लाह से दुआएं करते रहें। जो भी मुँह में दुआ आती है, मेरे तो बच्चे अक्सर जैसे कभी वो बहुत ज़्यादा तंग करें ना तो मैं यही कहूँगी अल्लाहुम्मा हदी इब्राहीम, अल्लाहुम्मा हदी अबू बकर, अल्लाहुम्मा हदी, कि इनको हदायत दे, अल्लाह इनको हदायत दे। बिकॉज बाज़ अगर ऐसे होता है ना गुस्से में आप कुछ ऑल फुल बोल देते हैं तो आई गेट स्केयर्ड कि मेरी ज़ुबान ऐसे कुछ ना कह दे। सो आई ऑलवेज़ टेक केयर कि मैं हमेशा कुछ ना कुछ मुँह से ना दुआ निकालती रहूँ पढ़ती रहूँ। सो जुमे का दिन है, आप भी दुआ करें मेरे लिए भी, अपने लिए भी, सबके लिए, और जिक्र करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ते रहें। वेयर एवर यू आर, यू वर्किंग, वेयर एवर यू आर, बस अल्लाह को जो है ना अपना ध्यान बनाएं और अल्लाह को याद करें। सो आई एम जस्ट वेटिंग हियर एंड देन आई एम जस्ट गोना गो टू सर्जरी। और मैं फिर अपना दान सर्जरी नहीं, वो तो मेरी जुमे के बाद और सर्जरी अपने बाकी जो दान कराने के बाद यहाँ पर आ गए टेस्ट को प्रोसेस करने के लिए। और हमारे पास बहुत कम टाइम था जिसमें हमें जल्दी बस चीज़ें रखनी थी और बच्चों को पिक करना था स्कूल से। तो ये फर्स्ट टाइम हमने स्कैनर यूज़ किया था। ये बहुत हेल्पफुल होता है। इससे जल्दी जो आप चीज़ें लेते हैं और साथ साथ आप इसको स्कैन करते जाते हैं और ट्रॉली में रखते जाएँ। सो इससे बहुत ईजी हो जाता है। इंस्टेड आप काउंटर पर जाएँ, फिर एक चीज़ को स्कैन करें, फिर बिल करें। अगर आपके पास टाइम हो तो वो भी ठीक होता है, लेकिन अगर आपके पास टाइम ना हो तो पहले से आप जल्दी से आप कर लें और काउंटर पे जाके फिर इसको स्कैन करें और फिर आप पे करके एंड दैट्स इट, यू आर गुड टू गो। ओके, सो ग्रोसरी होगी ऑलमोस्ट। बस मेरे हस्बैंड ना वो बोल के थे टोटीला रैप वो लेने के लिए गए हैं। सो आई एम जस्ट पुटिंग द स्टफ। चले जी, हम खाना खाने लगे हैं। ज़्यादा ही है। ओके, सो हम खाना खाने लगे हैं। मैं जुमा पढ़ के आई थी और फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा रेस्ट की। गर्मी इतनी ज़्यादा थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है। ये देखिए यहाँ पर ना ये बहुत ब्लेसिंग है मौसम की, एकदम बादल आ जाते हैं और हवा चलना शुरू हो जाती है। इसलिए हमने कहा चलो बाहर ही बैठ के खाते हैं। सो आज का दिन ख़त्म होता है इस केक और कावे के साथ। इंशाल्लाह मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। निकाबी यूके साइनिंग ऑफ।